महाभारत 40 वासुदेव को बंदी बनाने का प्रयास मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। लौटकर संजय ने विस्तृत वर्णन किया पांडवों की सेना का संकल्प का। धृतराष्ट्र की सभा में जहां उपस्थित थे सभी वरिष्ठ जन और उनके पुत्र, बोले संजय, पांडवों को ललकारना वैसा ही है जैसे आंधी को ललकारें लता वृक्ष, जैसे सिंह को ललकारें भालू वृक्ष। हो गई यह टिप्पणी दुर्योधन के लिए असह्य। कहा उसने, गुरु हमारे एक हैं, अतः शिक्षा में, विद्या में, ज्ञान में, बल में हम नहीं हैं उनसे कम। है गदा मेरे पास भी, गदा भीम के पास भी है, धनुष अर्जुन के पास भी है, धनुष कर्ण के पास भी। उनसे कम करके न करें हमारा आकलन, समय आने पर प्रकट करेंगे हम अपना बल। वन वन मारे फिरे हैं पांडव वर्षों, भोजन विश्राम के अभाव में वे खो चुके हैं अपना बल। जबकि हम जीते हैं उत्तम उत्तम भोजन के साथ, आज उच्चतर है हमारा बल विक्रम। पांडवों का कुछ भी हमने छीन कर नहीं लिया, हारे हैं वे स्वयं सब कुछ खेल कर जुआ। संभव नहीं धर्म से जीता धन लुटा देना, सीख चुके हैं वे अभावों में जीने की कला। कृष्ण दे चुके थे अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को, सोचता था वह अब क्या है उनसे लेना देना। अस्त्र विहीन केशव मिले थे अर्जुन को। घोड़ा हकाएं या उनका रथ चलाएं, हमारे पास तो है अविजेय सेना। प्रारंभिक सभी विकल्प शांति के पांडवों की ओर से जब हो गए विफल, फिर भी पांडवों ने सोचा एक अंतिम प्रयास कर देखें केशव। बीत रहा था शरद ऋतु, हेमंत का हो रहा था आगमन। खेत भरे थे अन्न से, हरियाली से, ऐश्वर्यमयी पृथ्वी थी जल और विविध पुष्पों से पूर्णतः सज्जित। ऐसे में केशव हुए संधि प्रस्ताव ले हस्तिनापुर जाने को तैयार। किया स्नान, सज्जित हुए धारण कर विविध वस्त्रालंकार, संपन्न किया अग्निहोत्र मंगल मंत्रों के साथ। रथ पर रखवाए अस्त्र शस्त्र सब विविध प्रकार, सजी साथ में सेना, क्योंकि कोई हो कितना भी बली, शत्रु पक्ष से रहना चाहिए सदा सावधान। किया पहुंचने पर दुर्योधन ने उनका अपूर्व सम्मान, चाहता था वह कृष्ण को भी मिला लेना अपने साथ। किंतु यदि वे न माने, दुर्योधन के मन में था उन्हें बंदी बना लेने का विचार। जब तक न हो जाए युद्ध समाप्त, कृष्ण यहीं सेवन करते रहेंगे कौरवों का कारागार। विदुर समझ रहे थे उसके मन के भाव, बोले, छोड़ दो मुट्ठी में वायु को पकड़ रखने का विचार। बंधन में हो नहीं सकता जैसे आकाश का अनंत विस्तार, वैसे ही केशव हैं तन की सीमाओं के पार। किंतु नष्ट हो जाती है विनाश काल में बुद्धि, वैसे ही नहीं मिटा दुर्योधन के मन का विकार। सभा में सबके समक्ष कहा केशव ने, लाया हूं संदेश महाराज, युधिष्ठिर चाहता हूं सफल हो यह शांति का प्रयास। संदेश युधिष्ठिर का पढ़कर सुनाता हूं, सुने समस्त सभासद और महाराज धृतराष्ट्र। आपकी आज्ञा से हमने अपने भाइयों और द्रौपदी सहित भारी कष्ट सहा है। 12 वर्षों तक किया है विकट वनों में निवास, 1 वर्ष पूरा किया है कठिनतम अज्ञातवास। सब हमने इसलिए किया क्योंकि आपने था वचन दिया, यदि हम पूरा कर लें सफलता पूर्वक वनवास, तो आप लौटा देंगे हमारा सारा राज्य। कहा केशव ने,
मैं यहाँ दूत बन महाराज युधिष्ठिर का यही प्रस्ताव लाया हूँ। इसी में है सबका कल्याण, नहीं है इसमें कुछ अनुचित मांग। सभी सभासदों ने स्वीकृति में हामी भरी, स्वयं धृतराष्ट्र भी हो गए तैयार। किंतु उग्र हो गया दुर्योधन सुनकर यह प्रस्ताव। कहा उसने, नहीं है कुछ भी उनका हमारे पास। जुए में जो हार गए उस संपत्ति पर है हमारा अधिकार। समझें अपना आभारी स्वयं को। मिल गई द्रौपदी उन्हें वापस, अन्यथा वह होती हमारी पर्यंकशायिनी। सन्न रह गई सभा सुनकर दुर्योधन की अशिष्ट वाणी। क्रुद्ध हुए केशव सुनकर द्रौपदी के प्रति अपमान भरी वाणी। इतने पर भी नहीं रुका दुर्योधन। कहा उसने गर्जित गर्वित स्वर में, सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा जमीन। फिर कहा उसने अपने अनुचरों से, बंदी बना लो कृष्ण को, सेवन करेगा यह हमारा कारागार। दुर्योधन के इतना कहते ही कांपने लगा कौरवों का भवन। हूह भर चलने लगी तूफानी हवा। देखा सबने सामने खड़े थे विराट रूपधारी केशव। विदीर्ण कर महल छू रहा था मस्तक उनका गगन। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। कांप रही थी उपस्थित जनों की काया। जैसे ही लौटे वहां से केशव, कुरुवंश का मानो अंतिम समय आया।